उद्योग, श्रम एवं रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश में निजी क्षेत्र में चल रहे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्थान डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे संस्थानों से प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं की प्लेसमेंट भी हो। सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को दिया जाने वाला कौशल भत्ता मिल रहा है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से रोजगार छोड़कर आने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर राज्य में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा स्किल रजिस्टर पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि स्किल रजिस्टर पोर्टल के प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के इलाकों के लोगों तक इस पोर्टल की जानकारी पहुंचे और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 13,960 लोगों और 62 एम्प्लॉयर ने इस पोर्टल में पंजीकरण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि एम्प्लॉयर अपनी डिमांड भी इस पोर्टल में रजिस्टर करवाएं। फार्मास्यूटिकल उद्योग तो उस समय जिस समय परिस्थितियां ठीक नहीं थी उस समय भी हमने ये बोला था एसेंशियल सर्विसेज के अंदर फार्मास्यूटिकल आता है और फार्मास्यूटिकल उस समय भी 40-45% के ऊपर चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल फुल स्विंग में चल रहा है। फार्मास्यूटिकल में हर प्रकार का दवाइयाँ यहाँ तैयार हो रही हैं और जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ये जो दवाई पूरे विदेशों के अंदर भी गई है उसके भी जो सारी की सारी इंडस्ट्री है वो सारी फुल स्विंग में हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। एक स्किल रजिस्टर वेब पेज जो है वो हमारे विभाग ने तैयार किया है। उसका उद्देश्य है कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आए हैं उनको हमने उस वेब पेज के ऊपर रजिस्टर करना है और उस वेब पेज के ऊपर हमने ये दिया है कि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो। और आपके ध्यान में भी रहे कि लगभग 13,700 लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर हो गई है और 13,700 की रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे उस जो वेब पेज है उसके ऊपर एक और व्यवस्था दी गई है कि वहाँ पर केवल और केवल वो व्यक्ति नहीं की ही रजिस्ट्रेशन ना हो, उसके अलावा वहाँ पर जो जिसने नौकरी देनी है एम्प्लॉयर उसको भी हमने उसके ऊपर उस पेज के ऊपर रजिस्टर करने के लिए बोला है। कुछ इंडस्ट्रियों ने वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन शो की है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम वाइडर पब्लिसिटी के माध्यम से, क्योंकि इनका सारे का सारा डाटा हिमाचल प्रदेश के पास है, उस वाइडर पब्लिसिटी के माध्यम से अभी हमने ये भी बोला है कि इसके ऊपर एक टोन देंगे, डायल टोन आपके मोबाइल के ऊपर जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि इस प्रकार से हमने वेब पेज निकाला है, ये उसका पूरा एड्रेस है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से हम लोगों को जो लोग बाहर से आए हैं उनके हुनर का लाभ लेते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको हम एडजस्ट भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश उसका लाभ भी लेगा। निश्चित तौर पे समय आने के ऊपर इन सारे विषयों के ऊपर सोचा जाएगा, लेकिन आज की तारीख के अंदर तो हम लोग किस प्रकार से अपने उद्योग को सर्वाइव कर पाएंगे, किस प्रकार से उद्योग दोबारा से उसी प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा हो, हम उस बात की चिंता कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एफर्ट्स किए हैं, गंभीरता दिखाई है, निश्चित तौर से अभी एक जो दौर है वो जो दौर कोरोना के बीच में चलने वाला दौर है, मुझे लगता है इससे जिसमें हमें छुटकारा मिलेगा। तो जो बात आपने कही है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को हमने जिस प्रकार से फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, आने वाले दिनों में अगली ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है।